Assalamu alaikum students. I am going to start a video lecture series on stoichiometry for NMDCAT students. कि मैं NMDCAT के स्टूडेंट्स के लिए स्टाइकोमेट्री पे एक वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं ट्राई करूँगा कि जितने भी इस चैप्टर के हिडन कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आप लोग बुक उठा लें, उसमें देख लें, तो इसमें आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में सब कुछ जितने MCQs भी है, जितने कॉन्सेप्ट्स भी है, वो सब कुछ हिडन है, ठीक है। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जितने भी इसके हिडन कॉन्सेप्ट्स है, जितने भी पास्ट पेपर्स के MCQs है, वो सारे आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसके ओवरव्यू की तरफ कि हमने इसमें क्या-क्या पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम स्टाइकोमेट्री की ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चले जाएँगे टुवर्ड्स द स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन होता क्या है एंड एक स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन के लिए ज़रूरी बातें क्या है। फिर हम चले जाएँगे एटम की तरफ, ठीक है। एटम क्या होता है? इसके बाद हम एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर Z एंड एटॉमिक नंबर से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के कन्फ्यूजन्स है, वो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के कन्फ्यूजन्स को क्लियर करूँ। फिर हम एटॉमिक मास की तरफ चले जाएँगे, ठीक है। एंड देन मैं एटॉमिक मास एंड मास नंबर के दरमियान क्या फ़र्क है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एटॉमिक मास एंड मास नंबर ये पढ़ेंगे, ओके। फिर हम चले जाएँगे टुवर्ड्स द मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल क्या होता है। देखिए मॉलिक्यूल, फिर हम मॉलिक्यूल के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है, कि मॉलिक्यूल के कितने टाइप्स हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ नेचर पढ़ेंगे, नेचर के बेस पर मॉलिक्यूल के कितने टाइप्स हैं। दूसरे हम एटॉमिसिटी के बेस पर मॉलिक्यूल के टाइप्स पढ़ेंगे। अच्छा, जब ये हो गया फिर हम चले जाएंगे टुवर्ड्स कंपाउंड, कि कंपाउंड क्या चीज़ है। अच्छा, इसके बाद हम डिफरेंट मासेस पढ़ेंगे, ठीक है। जिस तरह हमने इधर एटॉमिक मास पढ़ लिया, ठीक है। एटॉमिक मास, ठीक है, ये किसके लिए यूज़ होता है। एंड देन मॉलिक्यूलर मास, एंड फिर हम पढ़ेंगे फॉर्मूला मास। मैं भी ये आप लोगों को पता भी हो, बट आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को फिर भी समझा दूँ, ठीक है। एटॉमिक मास ये एटम के लिए यूज़ होता है, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ये जस्ट कोवेलेंट कंपाउंड के लिए ये टर्म यूज़ होता है, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड। एंड फार्मूला मास ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है, आयनिक कंपाउंड। अच्छा, जब ये हो गया तो फिर हम चले जाएंगे टुवर्ड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो मोल है, ठीक है। मोल, मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर जी पढ़ेंगे, ठीक है। मोल के साथ हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज ग्राम एटम, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। साथ में ये भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूल एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, ओके। फिर ये भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज ग्राम फॉर्मूला एंड ग्राम फॉर्मूला मास। अच्छा, जब ये हो गया तो फिर हम ट्राई करेंगे कि इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी MCQs आ गए हैं पास पेपर में उसके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के कंसेप्ट्स क्लियर क्रिस्टल्स हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम चलेंगे टुवर्ड्स द इंटर कन्वर्जेंस, इंटर कन्वर्जेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटर कन्वर्जेंस है, ठीक है। सिर्फ मास कन्वर्जन है,
मास कन्वर्जेंस। मास कन्वर्जन में क्या है, ठीक है, मास 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 टू मास कन्वर्जन है, मास टू मोल कन्वर्जन है, मास टू पार्टिकल कन्वर्जेंस, मास टू वॉल्यूम कन्वर्जन। ये मास कन्वर्जन हो गए, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे मोल कन्वर्जेंस। इस एक टॉपिक के साथ मैं कोशिश करूंगा कि इसके जितने भी रेलेवेंट एमसीक्यूज है वो सारे आप लोगों के साथ शेयर करूं, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे मोल मास कन्वर्जन, मोल टू मास कन्वर्जन, मोल टू मोल कन्वर्जन, मोल टू पार्टिकल कन्वर्जन एंड मोल टू वॉल्यूम कन्वर्जन, ठीक है। सेम हम कोशिश करेंगे इसी तरह वॉल्यूम कन्वर्जेंस भी पढ़ेंगे, ठीक है, वॉल्यूम कन्वर्जेंस। जी जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को चैप्टर की कि इस चैप्टर में हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर सीरीज जो है इसमें हमने आगे क्या क्या पढ़ना है, ओके। वे वॉल्यूम कन्वर्जन इसी तरह हम पढ़ेंगे वॉल्यूम टू मास कन्वर्जन, ठीक है, वॉल्यूम टू मास कन्वर्जन, वॉल्यूम टू मोल कन्वर्जन, वॉल्यूम टू वॉल्यूम कन्वर्जन एंड वॉल्यूम टू पार्टिकल कन्वर्जन, ठीक है। ये इसके ख़त्म करने से हमारा इंटर कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम क्या पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे हाँ परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। फिर हम चले जाएंगे टुवर्ड द परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन में मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों के साथ जितने भी सारे शॉर्ट ट्रिक्स हैं एंड इससे रेलेवेंट जितने भी पास पेपर्स के एमसीक्यूज है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, ओके। जब ये हो जाएगा देन वी विल मूव टुवर्ड द एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट्स। एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट्स हम पढ़ेंगे, ओके। अच्छा जब ये हो गया, एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट्स को फाइंड करने के लिए जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स एंड एमसीक्यूज है, शॉर्ट ट्रिक्स एंड एमसीक्यूज वो सारे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ओके। अच्छा जब ये हो जाएगा देन वी विल मूव टुवर्ड द यील्ड्स करेंगे। इसके होने के साथ हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। चैप्टर के एंड पे मैं आप लोगों के साथ फिर भी सारे एमसीक्यूज रिवाइज करूंगा एंड जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक्स प्लस एमसीक्यूज हम कहाँ से करेंगे, पास्ट पेपर से भी अच्छे अच्छे एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड हम प्रैक्टिस बुक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, मतलब अच्छे अच्छे एमसीक्यूज, प्रैक्टिस बुक्स के अच्छे अच्छे एमसीक्यूज जितने भी है वो सारे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। हमारा एक ओवरव्यू हो गया कि स्टाइकोमेट्री के जो वीडियो सीरीज़ लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हमने क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारी फर्स्ट वीडियो है दैट इज़ स्टाइकोमेट्री, उसका इंट्रोडक्शन एंड स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन क्या होते हैं एंड फिर एक स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन के लिए इम्पॉर्टेंट लाजिमी कंडीशंस क्या है कि जिसको वो ओबे करे एंड वी कॉल इट दिस इज़ अ स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन। अगर एक इक्वेशन स्टाइकोमेट्रिक कंडीशंस को ओबे नहीं करता तो फिर उसको हम कौन से इक्वेशन के बोल सकते हैं, फिर हम उसको एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। एंड स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन के इम्पोर्टेंट क्या है, ये इट गिव्स अस मॉलिकुलरिटी, ये हमें मॉलिकुलरिटी देता है, ठीक है। एंड द एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन गिव्स अस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।